हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जितने भी आइटम, एलिमेंट या ऑब्जर्वेशन रहते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के रहते हैं, उन सभी में क्या होना चाहिए? सिमिलर प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आइटम हमारी पॉपुलेशन में या एलिमेंट्स हमारी पॉपुलेशन में होंगे, उन सभी में जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होना चाहिए? सिमिलर प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? उस सेट ऑफ, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बनानी है, जैसे सपोज कीजिए मुझे पॉपुलेशन सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप, तो वो एक सेट क्या कहलाएगा? मेरा पूरा पॉपुलेशन कहलाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट या हाइट ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, वो भी क्या हो जाएगा? कि हमारा पॉपुलेशन का सेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे ये देखना है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एसएससी की एग्जाम दी 2018 में, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारे पास एक पॉपुलेशन का सेट हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरी होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप की स्टडी करते हैं और उस ग्रुप में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो कैसे रहेंगे? फाइनाइट रहेंगे या काउंटेबल रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? उस पॉपुलेशन को फाइनाइट पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये एग्जांपल हो जाएगा फाइनाइट पॉपुलेशन का। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल अगर हम ये देखें कि कितने से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन लिया है कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट इनरोल्ड, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हुए हैं, स्टूडेंट्स enrolled for PG in particular city। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिटी में पीजी कोर्स के लिए, फॉर पीजी कोर्स। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सिटी में पीजी कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हुए, वो भी क्या बन जाएगा? हमारा एक फाइनाइट पॉपुलेशन का कलेक्शन बनेगा। ठीक है, दूसरा होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करें और उस ग्रुप में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कैसे रहेंगे? इनफाइनाइट रहेंगे या अनकाउंटेबल रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई दो इंटीजर लूं 1 और 2, उस 1 और 2 के बीच में जो नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं हम? नंबर ऑफ डिजिट से या डेसिमल से वो कितने आ सकते हैं? वहां पे इनफाइनाइट आ सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर से 1 और 2 उसके बीच में जो नंबर ऑफ डेसिमल से वो कितने आ सकते हैं? वहां पे इनफाइनाइट आ सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास इंग्लिश का जो अल्फाबेट्स है ना, अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, उसकी हेल्प से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स को बना सकते हैं। तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं शुगर पार्टिकल, किसी बैग के अंदर, कोई बहुत बड़ा बैग है, उसके अंदर जो शुगर पार्टिकल्स है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसे रहेंगे? अनकाउंटेबल हो जाएंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करूं, कोई कॉइन फेयर है, उस कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं और उसमें मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो उस कॉइन को मैं क्या करूंगा? बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या करूंगा? टॉस करूंगा। तो जो मेरे पास जो टॉसेज आएंगे, जितने भी टॉसेज रहेंगे, वो क्या बनाएंगे? एक इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल रहेंगे? हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन के एग्जांपल रहेंगे। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन हमारी स्मॉल है, सपोज कीजिए अगर पॉपुलेशन हमारी स्मॉल है, तो उस पॉपुलेशन में अगर हम सभी एलिमेंट की स्टडी कर पाए या उस पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। तो सेंसस का मतलब क्या होता है? जब हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर ले, ठीक है, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट की स्टडी करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसस कब यूज कर सकते हैं हम? जब पॉपुलेशन क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। राइट। दूसरा एक और चीज आपने सुनी होगी, सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना, अगर पॉपुलेशन लार्ज है ना, तो
पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सपोज कीजिए पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन की हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन में से क्या सिलेक्ट करेंगे, सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पॉपुलेशन में से हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे और वो एलिमेंट्स का सेट क्या बनाएगा, यहां पे सैंपल बनाएगा। तो बेसिकली सैंपल का मतलब क्या होगा, सैंपल का मतलब होगा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैंपल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सैंपल हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में से। देखिए मैंने आपको बताया था कि पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 के केसेस आए थे, तो अब कोविड-19 की हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर सिटी में अगर हमें ये टेस्ट करना है कि कितनी पॉपुलेशन को, उस सिटी की पॉपुलेशन कोविड-19 है। अब सपोज कीजिए उस सिटी में जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख है, तो सारे के सारे 20 लाख लोगों का टेस्ट हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि रैंडमली क्या कर रही थी, वहाँ पे एरिया वाइज क्या कर रही थी, सैम्पलिंग कर रही थी, है ना। रैंडम क्या कर रही थी, सैंपल सेलेक्ट कर रही थी और वो सैंपल किस एरिया से आए थे या किस जगह से आए थे उसके अकॉर्डिंग, अगर वो कोविड पॉजिटिव केस आ रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या बता रही थी कि ये एरिया रेड जोन में आएगा या ये एरिया ग्रीन जोन में आएगा, राइट। तो ध्यान क्या रखना है कि पूरी पॉपुलेशन की स्टडी हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे सैंपल का यूज करते हैं। अब सैंपल, जिस तरीके से हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। मतलब जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो जिस तरीके से या जिस मेथड से हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। तो जो सैंपलिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो देखिए जो सैंपलिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम टाइम में, कम से कम मनी खर्च करके हम क्या करें, पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाए, ठीक है। कम से कम एफर्ट्स में, कम से कम मनी में, कम से कम टाइम में हम क्या कर सके, पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैंपल का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब इसमें है ना सैंपल में एक दो चीज आपको और ध्यान रखना है कि सैंपल होते हैं बेसिकली, बहुत सारे टाइप की सैंपलिंग मेथड्स होती है। मैं उन सब पे नहीं जा रहा हूं अभी बेसिकली, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, रैंडम सैंपल क्या होता है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है और नेक्स्ट क्या होता है, रैंडम सैंपल क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है। तो फर्स्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ये क्या होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, हम सिंपल से एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। और मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाए कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पास 12 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है। अब उसमें 6 नंबर ऑफ बॉल्स कैसी है, ग्रीन कलर की है। 6 नंबर ऑफ बॉल्स ग्रीन कलर की है और 6 नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास कैसी है, उसमें रेड कलर की है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फाइनाइट पॉपुलेशन मान लेते हैं हम, ठीक है। अब ये हो गई हमारे पास पॉपुलेशन 12 बॉल्स की, ठीक। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं इस बैग में से बॉल्स को सिलेक्ट करूंगा तो जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रहेगा, ठीक है, जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रहेगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रहेगा वो क्या कंटेन करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 6 मेरे को टोटल कितनी बॉल सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 6 बॉल सिलेक्ट करना है 12 के पॉपुलेशन के साइज में से, ठीक है। मुझे 6 बॉल का सैंपल सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब सैंपल सिलेक्ट करूंगा तो जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसमें क्या होना चाहिए, अगर मुझे 6 बॉल सिलेक्ट करनी है तो उसमें 3 बॉल्स आना चाहिए ग्रीन कलर की और 3 बॉल क्या आना चाहिए, रेड कलर के आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें काय में आना चाहिए, सैंपल में आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, उसमें 3 बॉल आना चाहिए ग्रीन कलर की और 3 बॉल आना चाहिए उसमें रेड कलर की। तो अगर ऐसा सैंपल हमने सिलेक्ट कर लिया तो उस सैंपल को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन में 12 बॉल थी,
6 ग्रीन बॉल थी, 6 रेड बॉल थी, ठीक है। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है वो क्या कंटेन करेगा, अगर मैं 6 का सैंपल सिलेक्ट करूंगा तो उसी प्रोपोर्शन में वो बॉल्स कंटेन करेगा, दैट इज वो 3 रेड बॉल लेगा और 3 ग्रीन बॉल कंटेन करेगा। तो ये सैंपल क्या हो जाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जाएगा, ठीक है, जो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट हर केस में रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो रैंडम सैंपल क्या होता है, तो देखो रैंडम सैंपल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन है, मैं ये नहीं बता रहा कि इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉपुलेशन है और ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन डिफरेंट एलिमेंट में से हमें क्या करना है, सैंपल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर जब मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा तो अगर हर एलिमेंट, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट के सिलेक्ट होने के चांस सैंपल में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो सैंपलिंग है वो, ये सैंपल है वो कैसा है, रैंडम सैंपल है। मतलब जितने भी एलिमेंट है पॉपुलेशन में, हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने के सैंपल में जो चांस है वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो उस सैंपल को हम क्या बोलेंगे, रैंडम सैंपल बोलेंगे। तो रैंडम सैंपल का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट का सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैं जब रैंडम सैंपलिंग की बात करूंगा तो रैंडम सैंपलिंग दो टाइप से होती है। एक होता है, मैं अब आपको जो कंसेप्ट है वो इसलिए बता रहा हूं कि जब हम आगे के वीडियोस कुछ पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, तो उसमें आपको सारे कंसेप्ट यूज रहेंगे, ठीक है। अब रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, और एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इनको इन शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, SRSWR, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, और दूसरा रहता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, SRSWR, ठीक है। अब जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है उसमें होता क्या है, ठीक है। तो जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को मैं एक से ज्यादा बार सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। उन एलिमेंट्स को मैं सैंपल के अंदर एक से ज्यादा बार सिलेक्ट कर सकता हूं, तो वो कैसी सैंपलिंग हो जाएगी, वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। मतलब आपने एलिमेंट को सैंपल में सिलेक्ट करा और वापस से उसको पॉपुलेशन में डाल दिया, ठीक है, तो वो एलिमेंट दूसरी बार भी सैंपल में आ सकता है। तो उस टाइप की जो सैंपलिंग है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन का एलिमेंट है वो केवल एक ही बार सैंपल में आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब पॉपुलेशन में से उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल में, तो उस एलिमेंट को हम वापस से पॉपुलेशन में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। तो उस केस में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स है वो सैंपल में केवल एक ही बार आएंगे, तो उसको बोलेंगे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास अगर पॉपुलेशन की साइज n है तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपलिंग के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको चीज बता रहा हूं इसमें कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें कि पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक, सपोज कीजिए मेरे पास कोई पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन जो है
इस पॉपुलेशन के जितने भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन साइज, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस, ओके, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये सारे स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट पॉपुलेशन के क्या कहलाएंगे? पैरामीटर कहलाएंगे। तो पैरामीटर का मतलब क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पैरामीटर का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सिमिलरली जो स्टैटिक है उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने कोई सैंपल लिया पॉपुलेशन में से, तो उस सैंपल के भी क्या होंगे? कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट होंगे। कहने का मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट होंगे, ठीक है, किसके? सैंपल के, स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ सैंपल। जैसे सैंपल का मीन, जो भी आप सैंपल सिलेक्ट करोगे उसका कुछ ना कुछ मीन होगा, सैंपल का साइज, ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल का वेरिएंस या सैंपल का प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट रहेंगे सैंपल के, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट को पैरामीटर बोलेंगे और सैंपल के जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्टैटिस्टिक या सैंपल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नोटेशन बताता हूं कि अगर मैं साइज की बात करूं तो जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज है ना, अगर फाइनाइट रहेगा तो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, ठीक है, पॉपुलेशन साइज को। और अगर सैंपल साइज की बात करूं तो सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन मीन की, तो जो पॉपुलेशन मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। और जो सैंपल मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। सिमिलरली जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। और जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा इसको हम डिनोट करेंगे एस, स्मॉल एस से, ठीक है। सिमिलरली जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस है उसको डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। और जो सैंपल वेरिएंस है इसको हम डिनोट करेंगे एस स्क्वायर से, ठीक। और जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन रहेगा, ठीक है, पॉपुलेशन जो प्रपोर्शन रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। और जो सैंपल प्रपोर्शन रहेगा, जो सैंपल प्रपोर्शन रहेगा उसको हम डिनोट किससे करते हैं? पी हेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप पी हेड लिख सकते हो या किसी किसी जगह आपको नोटेशन में स्मॉल पी भी मिलता है, ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है जो हम पॉपुलेशन और सैंपल को डिनोट करने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स है इससे अपन पॉपुलेशन से क्या लेना देना है ना, मतलब जो सैंपल के स्टैटिस्टिक है उसका पॉपुलेशन पैरामीटर से क्या लेना देना है। देखिए जितने भी हमारे सैंपल के स्टैटिस्टिक है उसके बेसिस से हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन के जो पैरामीटर रहते हैं उसको हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। कहने का मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे सैंपल मीन x बार है और मेरे पास यहाँ पॉपुलेशन मीन म्यू है, तो इस सैंपल मीन की बेसिस पे मैं क्या करूंगा? पॉपुलेशन मीन को क्या करेंगे? हम एस्टिमेट करेंगे। क्लियर है? तो सैंपल मीन मतलब सैंपल स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम पॉपुलेशन मीन दैट इज पॉपुलेशन पैरामीटर को क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है आपको कि जो सैंपल का मीन रहेगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आता है ना। तो वो चीज़ हम जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तब हम उसको और क्लियरली तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ शॉर्ट में, सैम्पलिंग एरर क्या होता है। तो देखिए सैम्पलिंग एरर क्या होगा? अगर सैंपल के स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर में डिफरेंस आया तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। कहने का मतलब अगर सैंपल का मीन और पॉपुलेशन के मीन में डिफरेंस आया तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स में अगर डिफरेंस आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग एरर बोलेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।